चलिए साहब देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा। आखिर गतिज ऊर्जा क्या होती है? K इक्वल्स टू 1/mv का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। पर कहने का मतलब ये, जब किसी हम वस्तु पे क्या लगा रहे हैं, गति लगा रहे हैं। बात समझ में? जैसे कि मान लो ये पेन है, अगर मैंने इसको फेंका तो ये क्या कर रहा है कि स्ट्राइक कर रहा है, मतलब आवाज आएगा। बात है स्ट्राइक करना मतलब आवाज उत्पन्न होना। ये आवाज उत्पन्न कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक इसी प्रकार समझिएगा, यदि किसी रेखीय पथ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, बात समझ में आ रही है कि और व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा इसमें क्या लगाया जाता है? बल लगाया। माना इसने किक करा, बात समझ में? जब ये किक से यहां से लेके यहाँ पे क्या हो गई? विस्थापित हो गई। तो कहने का मतलब ये कि जब किसी वस्तु में क्या हो गया, जब किसी वस्तु में गति हो गई तो उसमें कार्य क्षमता आ गई। बात समझ में आ रही है? कार्य क्षमता क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? यहाँ पे हो गया, तो अपनी जगह से विस्थापित हो गई। और जब कभी भी कोई वस्तु अपनी जगह से विस्थापित होती है तो हमको पता है कि वो क्या हो जाता है बेटा? उसमें क्या होता है? कार्य हो जाता है। बात समझ में? तो हमको ये प्रूव करना है कि K इक्वल्स टू 1/mv का स्क्वायर आखिर कैसे होता है। देखिएगा, स्टार्टिंग में देखते हैं, या फिर माना, समझिएगा इसको अच्छे से, कि माना यदि कोई एक क्या है, m द्रव्यमान वाली वस्तु, ठीक है? तो द्रव्यमान क्या है बेटा? द्रव्यमान क्या है? n, ठीक है? तो यदि कोई m द्रव्यमान वस्तु पर हम क्या लगा रहे हैं बेटा? बल लगाया। बोलो हाँ या ना? जब किसी भी वस्तु में यदि हम बल लगाते हैं तो उसमें विस्थापन क्या है? तो उसमें त्वरण भी उत्पन्न होता है। क्या होता है? उसमें त्वरण भी उत्पन्न होता है। त्वरण को हम डिनोट करते हैं ए। अगर अब विस्थापक, बोलो हाँ या ना? ये वस्तु क्या हो गई? अपनी जगह से विस्थापित हो गई। बोली हाँ या ना? ठीक है, जब विस्थापित हो गई तो विस्थापित को हमें पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से, ठीक है? तो ये यहाँ पे क्या था? ये m, और ये भी क्या था? m, क्योंकि ये गलत शिफ्ट हो गई। लेकिन इसमें एक चीज दिख रहा है कि पहली पोजीशन हमारी ये थी, पहली अवस्था हमारी ये थी, और बल लगाने का दूसरी अवस्था हमारी ये हो गई। हमको पता है कि प्रारंभिक वेग जो होता है वो क्या होता है? u होता है, और अंतिम वेग क्या होता है? v होता है। तो हम लिख लेंगे बेटा यहाँ पे, प्रारंभिक वेग जो है हमारा वो क्या है बेटा? u है, और अंतिम वेग जो है हमारा वो क्या है बेटा? v है। बात समझ में आएगी नहीं? तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग ध्यान रखिएगा। हमेशा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब किसी वस्तु में प्रारंभिक वेग होता है तो वो हमेशा सदैव कैसी होती है बेटा? शून्य होती है। क्योंकि वहां से क्या होती है? जब चलना स्टार्ट करती है, जैसे कि मैं हूं, मेरे चलने से पहले, बात समझ में? जैसे कि मान लो मैंने ये चलना स्टार्ट किया, तो मेरे चलने से पहले मैं क्या था? मैं स्थिर था। बात समझ में आई? तो मेरी जो गति थी वो क्या थी? शून्य थी। इसलिए हमेशा प्रारंभिक वेग किसी वस्तु का हो तो हमेशा आप क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। ध्यान रखिए, गति का एक तीसरा नियम होता है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है? गति का जो तीसरा नियम होता है क्या होता है? 2as क्या होता है? 2as क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं? तो v माइनस u स्क्वायर, ठीक है? ये v है और u है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमको पता था क्या कि जो प्रारंभिक वेग होता है क्या, इसको क्या बोलते हैं? u। वो क्या होता है? सदैव शून्य होता है। तो 2as v का स्क्वायर अपॉन 0 का स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा? 2as अपॉन v का स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट आखिर कितना हुआ है? बोलो बालो हाँ या ना? तो हम क्या निकाल लेते हैं? s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v स्क्वायर, बात समझ में आए? 2a और s हो गया, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? s हट जाएगा। अब हमको पता है बेटा, क्या पता है? हमको पता है बल का फॉर्मूला। F इक्वल्स टू क्या होता है? क्या होता है? F इक्वल्स टू क्या होता है? m और a, ठीक है? नहीं, F इक्वल्स टू नहीं, F बल बराबर क्या होता है? हाँ, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान की दिशा में क्या लगा? विस्थापन हुआ, ठीक है? बल एवं बल की दिशा में क्या हुआ? विस्थापन हुआ, ठीक है? यही था ना फॉर्मूला, क्या था? ठीक है। अब s की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? s की वैल्यू क्या है? यही था ना? त्वरण ma होता है ना? सॉरी, वही F इक्वल्स टू बल बराबर क्या होता है? ma, ठीक है? तो ma होता है, तो a की वैल्यू यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा? F अपॉन a हो जाएगा। नहीं, इससे पहले क्या निकाला था? नीचे हो गया सर W बराबर F मल्टीप्लाई S। W बराबर, F हाँ W बराबर, सॉरी, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। W बराबर क्या होता है? F अपॉन S। ये बल का फॉर्मूला, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, ऐसी बात नहीं। अगर मैं बल के फॉर्मूले से लूँ तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो W बराबर क्या हो गया? F अपॉन S। जब ये क्या हो जाएगा? S की वैल्यू मैं क्या करूंगा? यहाँ पुट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगी? F, और S की वैल्यू क्या हो जाएगी? v स्क्वायर अपॉन 2a। बोलो हाँ या ना? इतना समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो अब ये क्या होता है? a हो जाएगा, ठीक है? अब
एफ की वैल्यू क्या दी? एफ की वैल्यू क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ की वैल्यू हमको पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है बेटा? एम और ए। ठीक है, तो एफ की जगह क्या होता है? ये एम ए होता है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एम ए मल्टीप्लाई वी स्क्वायर अपॉन 2a। ये 2 ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा? एम ए वी स्क्वायर अपॉन 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 एम वी का स्क्वायर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है W इक्वल्स टू 1/2 एम वी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमको निकालना था काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये तो कार्य निकला सर, तो इसको के में कैसे कन्वर्ट करूंगा? ये जरा सोचो, जरा बताओ कि हमें तो निकालना था वर्क, बात समझ में आई, लेकिन हमको क्या निकालना था? के निकालना था। तो एक चीज हमेशा रख दे, यदि किसी वस्तु में किया गया कार्य उस वस्तु की क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अरे किसी वस्तु का किया गया कार्य उसकी क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आई? तो डब्ल्यू को हम क्या बोल सकते हैं? के ई भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो किसी वस्तु का यदि कोई कार्य करता है तो उसमें ऊर्जा होती है, उसको हम के से, तो डब्ल्यू की जगह पर क्या आ जाएगा? के ई। तो के ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 एम वी का स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ये क्या है बेटा? ऐसे ही क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए।